अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि बाजी वो ही मारे। इस वक्त बिहार में जनसुराज का वर्चस्व है और जनसुराज अपना एक टैगलाइन लेकर चल रही है कि भैया अब तक आपने जो वोट किया, आपने जात पात के नाम पे वोट किया, आपने धर्म के नाम पर वोट किया, लेकिन इस बार आपको वोट करना है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि जनसुराज सभी समुदाय के लोगों को अपने दल में बढ़ चढ़ कर जो है मौका दे रही है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको जिन साहब से मिलाने जा रहे हैं वो दरअसल प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं, जनाब सरवर अली साहब। तो आइए आपको सीधे उनसे मिलाते हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि सर, जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा चैलेंज है, कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं और इस चैलेंज को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आपको और आपके यूट्यूबर्स लीडर्स जितने भी हैं, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए और आप मुझसे जानना चाह रहे हैं कि जनसुराज के बारे में और आपको महासचिव बनाए। एक्चुअल में कल ही मुझे ये पता चला कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इत्तेफाक है कि आज 3 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि भाई आपको प्रदेश का महासचिव बनाया जा रहा है। मैं बहुत खुश हुआ और मैं सच्चाई है कि मैं दिल की गहराई से आदरणीय प्रशांत किशोर जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश का एक महासचिव बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है और मैं उनको ईमानदारी पूर्वक मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैं उनको निष्ठा रूप से और अपनी मेहनत से उस जिम्मेदारी को बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा। सर भाई, बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जाहिर है कई तरह के चैलेंजेस फेस करने होंगे। क्या लगता है कितनी उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? नहीं, देखिए, कुछ रोड मैप तैयार किया आपने? कोई रोड मैप आपका? बिल्कुल, पूरी जनसुराज पार्टी की मैप तैयार है और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को बनी और 2 अक्टूबर के बाद हमने 4 उपचुनाव लड़ा। हमारी पार्टी तिरहुत स्नातक का चुनाव लड़ा। आप ये देखिए कि जो 10 साल 15 साल की पार्टी बनी होती है वो 10% नहीं लाती है, 2%, 5%, 3% लाती है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी 80 में बनी और जब 95 में बिहार में इलेक्शन में तकरीबन कई जगहों पे वो उनकी जमानत जब्त हो गई। हम अभी 2 अक्टूबर को बने और 13 नवंबर को चुनाव होता है, हम 10% वोट लाते हैं। मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है, जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, सही सोच, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इसमें सब लोग, जितने भी लोग जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मुझे 1 महीने के अंदर 10% वोट आया। और सबसे बड़ी बात है कि तिरहुत स्नातक का जब उपचुनाव हुआ उसमें मैं सेकंड रहा और जो सत्ता में लोग हैं वो 4th स्थान पे चले गए, 4थे स्थान पे चले गए और जो विपक्ष में है वो 3रे स्थान। एक महत्वपूर्ण सवाल है और समझना चाहेंगे कि सरवर साहब पहले संस्थापक सदस्य होते हैं, उसके बाद आपको कोर कमेटी में जगह मिलती है, अब आपको प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। कहते हैं कि इन सीढ़ियों को स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए इंसान की जो है एक लंबी उम्र घिस जाती है, लेकिन ये सफलता, लगातार सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ना, क्या जुगाड़ है, शॉर्टकट है या आपकी मेहनत बोल रही है? नहीं, देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जब से जनसुराज यात्रा लेकर चले, उनकी जो मुहिम थी, मैं शुरू दिनों से उनके साथ यात्रा में मैं चलता रहा और मुझसे जितना मेरी उम्र है, जितनी मुझे मेहनत करने की क्षमता है, मैं उस क्षमता से जनसुराज के लिए काम करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। और मैं समझता हूं कि जब तक मेरी जीवन है मैं जनसुराज में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कंधे से कंधे मिलाकर मैं चलूं। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपने कहा कि भाजपा जिस मकबूलियत को हासिल करने के लिए एक अरसा गुजार दी, आपने महज 2 महीने 3 महीने गालिबन या 1-1.5 महीने में वो अचीवमेंट आपने हासिल किया। लेकिन आप पर यह भी एलिगेशन लगता है, आप पर यह भी आरोप लगता है कि दरअसल ये सब संयोजित है, दरअसल आप मुसलमानों का वोट को बांटने के लिए आए हैं, दरअसल आप भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। इस आरोप को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं जी, वो
हमारे विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष किसी भी तरह का कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि एक बात समझिए, मुसलमानों ने पिछले 35 सालों से एक पार्टी पे पूरी तरह से ईमानदारी से उनके साथ काम करता रहा, लेकिन आपको मालूम है कि मुसलमानों को 18% की भागीदारी इस बिहार राज्य में है। उनको क्या हिस्सेदारी मिली, उनको कहाँ क्या मिला? आप समझिए कि मुसलमानों के साथ छल हुआ और मुसलमान, सच्चाई है कि वो लालटेन का केरासन बन के जलते रही और रोशनी कहीं होता रहा। अब ये बात है कि जब से जनस्वराज आई है वो अच्छी सोच लेकर आई है, सही लोगों को वो तलाश कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए 35 सालों में जिस तरह से यहाँ से पलायन, चाहे पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ने के लिए पलायन हो, चाहे अपने रोजगार के लिए पलायन किया हो, सबसे पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले इन पलायनों को रोकूं, चाहे वो पढ़ने का कोई भी अच्छी व्यवस्था जो यहाँ नहीं है, मैं हर ब्लॉक में नेहतरहाट जैसा स्कूल का स्थापना करूंगा। और जो 10,000 15,000 रुपये के लिए बाहर कमाने के लिए पलायन करते हैं, सबसे पहले मैं उनको काटना चाहूंगा। आपने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, प्रशांत किशोर जी का ख्वाब है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इन कामों को करेंगे, लेकिन समझना चाहेंगे सर कि अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव में यकीनी तौर पर मुसलमानों ने भर भर का आपको वोट दिया। यही वजह रही कि बेलागंज में आपका उम्मीदवार अच्छा खासा जो है वोट लेकर के आता है, तकरीबन 35,000 के आसपास वोट लेकर के, 35 से 37,000 वोट लेकर के आता है। लेकिन ये भी देखा गया कि प्रशांत जी जिस समुदाय से आते हैं, उनके समुदाय के लोगों ने आपके कैंडिडेट को नकार दिया है। एक अहम चीज समझना चाहूंगा सर कि क्या जिस तरीके से आज से 2 दिन कबल प्रशांत जी का जो कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आपको ये टास्क दिया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जब आप अपनी कम्युनिटी के बीच में जाएंगे तो आपको वहां ये कहना है कि आपका मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, आपका मुकाबला राजद से नहीं है, आपका मुकाबला भाजपा से है। तो मुसलमानों को तो पहले से भाजपा से जो खेलती है, तो मुसलमान जाहिर सी बात है राजद या कांग्रेस की तरफ जाते हैं। आप जब भाजपा की बात आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का वोट आपकी तरफ शिफ्ट होगा। नहीं लगता है कि इस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी न कोई जात की बात करते हैं, न कोई धर्म की बात करते हैं। वो न जात है, न धर्म है, न मुसलमान है, हिंदू है। प्रशांत जी अच्छे लोगों की बात करते हैं। सियासत में जो अच्छे लोग आएंगे तो उनसे क्या होगा, हमारा राज्य, हमारे लोग जो हैं, जो भटके हुए लोग हैं, वो रास्ते पे आएंगे। और जो पलायन हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो पलायन हो रहा है, बिहार बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। वो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे स्टेट से लोग बाहर जाकर सब कुछ करते हैं, वो यहाँ रहकर करें। यहाँ जात और पात और धर्म की तो कोई बात ही नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल इससे ऊपर उठे हुए हैं। जनस्वराज के सभी लोग ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथियों, जिस जगह से इस इंटरव्यू को शूट किया जा रहा है, दरअसल ये सीमांचल का इलाका है और सीमांचल को लेकर के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है, माजरत चाहते हैं, कि ये भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है और ये भारत का सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जाहिर है यहाँ पर शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरवर साहब को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। जाहिर सी बात, एक बड़ा जो है सब आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसको लेकर के कुछ प्लानिंग? देखिए, अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी का भी सीमांचल में कई जगह प्रोग्राम हुआ। वो खुद पैदल चल के इन चीज़ों को समझ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ कही जाती है उससे भी यहाँ पे बुरी स्थिति है। इसीलिए प्रशांत जी चाहते हैं कि जब हमारी पार्टी विस्तार होगी, हम जब सत्ता में आएंगे तो इन सब चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान देंगे। खास के जो सीमांचल के मुसलमानों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और सच्चाई है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है दलितों से बदतर है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस बात को आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी इसकी महसूस कर रही है। और इंशाअल्लाह अगर हमारी पार्टी 2025 में, अगर नहीं, हमको पूरे यकीन है और मैं मुतमईन हूँ कि 2025 में जनस्वराज पार्टी की सत्ता आएगी। और आएगी तो आप समझ लीजिए जो जो दिक्कतें हैं बिहार में, उनको दूर करने का सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का लक्ष्य रहेगा। अभी हाल ही में जदयू के एक कद्दावर नेता आए थे यहाँ पर और उन्होंने मुसलमानों को खिताब करते हुए कहा था कि ऐ मुसलमानों, अगर तुमने जदयू को वोट नहीं दिया तो तुम्हारी जो गिनती है वो गद्दारों में होगी। मुसलमानों को गद्दारों से तस्वीर दी जाए। गद्दारी तो जो इस तरह की बात कर रहे हैं, हम समझते हैं ये बड़ा गलत बोल रहे हैं। किसी को गद्दार कहना, किसी को कुछ बता देना, ये उनकी बेवकूफ़ी है और ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी आदमी को गद्दार कर रहे हैं। आपको वोट नहीं देगा तो वो गद्दार कैसे हो जाएगा? आखिरी सवाल,
जो आपके लिए काम करे वो सही है, और जो आपके लिए काम नहीं करे, आपकी पार्टी के लिए काम नहीं करे, गद्दार है। इसका मतलब है कि आप गद्दार हैं, इस तरह की बातों को बोल के आप मुसलमानों को और किसी जाति को आप खिताब कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, बिहार में अब तक जो है AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, अब ये टैग जो है आप पर भी लग रहा है। नहीं, ये गलत है। वही मैं कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इस तरह की बात करेंगे, उनको पता चल गया है कि जितने अच्छे लोग हैं, जो चाहे वो हिंदू से हो, मुसलमान से हो, चाहे पंजाबी हो, जो भी जाति के लोग हैं, सब अच्छे लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है, तो वो इस तरह की बात करेंगे। इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और ना पार्टी ध्यान दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब सरवर अली साहब, और इनकी पार्टी का जो पंच लाइन है वो दरअसल ये है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ये मैंने शुरू में भी कहा कि इनका उद्देश्य है कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करना है, जो प्रशांत किशोर जी हर जगह कहते रहे हैं। बहरहाल, आप जनसुराज को लेकर क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या मिजाज है? जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।